प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं कि एक बार फिर से उसने हमको इस प्रकार से एक दूसरे के साथ संगति करने का अवसर प्रदान किया है। हम अभी तक जिंदा हैं और प्रभु ने हम सबको जीवित रखा है। मुझे आशा है कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में बहुतायत से अनुभव कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमको यह अवसर दिया है कि हम उसके निकटता में रहें, उसके साथ लगे रहें, उसके साथ संगति करें और उसके आशीष को जितना हो सके इन दिनों में हम बटोर सकें। ऐसा लग रहा था कि जैसे लॉकडाउन 3 के बाद शायद पूरा भारत खुल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हम लोग अब लॉकडाउन नंबर 4 में प्रवेश कर चुके हैं और हमको इसी हालात में 31 मई तक रहना होगा। आगे क्या होगा हमको नहीं पता है, लेकिन हम एक दूसरे के लिए लगातार दुआ करते रहें, एक दूसरे के हालचाल पूछते रहें और प्रभु को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान प्रदान करें। ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूं। आप सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु सबको आशीष दे और अपने पंखों के आड़ में हर एक को छिपा के रखे। अनावश्यक आप बाजार ना जाएं, जब जरूरत हो तभी आप बाजार की ओर जाएं और जैसे आपकी खरीदारी खत्म हो जाती है तुरंत घर लौट आएं, ताकि आप इस भयंकर महामारी के संक्रमण से बचकर रह सकें। अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। प्रभु सबको आशीष दे। आज सुबह के अध्ययन के लिए मैंने नहूम की किताब उसका पहला अध्याय और 7 वचन लिया है। नहूम की किताब, नहूम नबी की किताब उसका पहला अध्याय और 7 वचन। यहां पर लिखा हुआ है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। आज का संदेश का शीर्षक यहोवा भला है। यहोवा भला है। नहूम की किताब एक चुनौतीपूर्ण किताब है और हम इसको जितना समझने का प्रयास करें उतना ही यह कठिन बनता चला जाता है। पुराने नियम की पुस्तकों को हम अलग अलग भागों में वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं, जैसे व्यवस्था की किताब या पेंटाट्यूक, फिर ऐतिहासिक किताब या हिस्टोरिकल बुक, फिर विजडम लिटरेचर या बौद्धिक शास्त्र और उसके बाद नबी। नबियों में भी हम लोग नबियों को 2 श्रेणी में बांटते हैं, बड़े नबी और छोटे नबी। नहूम जो है छोटे नबी के किताबों के श्रेणी में पाया जाता है। छोटे नबी का मतलब ये नहीं है कि बड़े नबी से नहूम छोटा था, बल्कि जो संदेश परमेश्वर ने नहूम नबी और अन्य छोटे नबियों के द्वारा दिया वो बड़े नबियों के तुलना में थोड़ा है, कम है, इसलिए हम उनको छोटे नबी के श्रेणी में रखते हैं। लेकिन संदेश किसी तरह से छोटा नहीं है, बराबर है, बड़ा है, परमेश्वर का वचन है। और आज सुबह जो वचन हमने नहूम नबी की किताब उसके पहले अध्याय और 7 वचन में से जो पढ़ा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहोवा भला है। आज का सारा संदेश इन्हीं 3 शब्दों के ऊपर आधारित होगा। यहोवा भला है। ये एक बड़ा ही कठिन शब्द है कि विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर कैसे भला हो सकता है। आज हम जिस परिस्थिति और जिस घड़ी में रह रहे हैं उसमें यह कहना कि यहोवा भला है बड़ा ही अपने आप में एक किस्म का विरोधाभास प्रकट करने वाला जैसा है, क्योंकि जहां चारों ओर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है तो हर कोई किसी न किसी रूप में
उस जिंदा खुदावन को पुकारता है और उससे ये विनती कर रहा है कि हे परमेश्वर, हे हमारे पिता, हमारे इस दुनिया से इस महामारी को हटा ले। लेकिन हटने के बजाय ये फैलता ही चला जा रहा है और दिन ब दिन बहुत से लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में ये कहना कि यहोवा भला है बड़ा कठिन सा लगता है। नहूम की किताब के बारे में 2-4 बातें कहकर मैं संदेश में जाना चाहूंगा। नहूम नबी की किताब या में सिर्फ नहूम का नाम पाया जाता है और लूका रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में भी हम लोगों को नहूम नामक व्यक्ति के बारे में पता चलता है। नहूम का अर्थ है, नहूम नाम का अर्थ है कंफर्ट और कंसोलेशन, सांत्वना या धैर्य देना, शांति देना इत्यादि जैसे शब्दों का इस शब्द का अर्थ है। नहूम का अर्थ है, नहूम का अर्थ जो मैंने अभी कहा कि वो सांत्वना या शांति देना है। इस किताब के तुलना में इस अर्थ का अर्थ थोड़ा इस नाम का अर्थ थोड़ा उल्टा ही पड़ता है, क्योंकि नहूम की किताब में हमको न्याय के बारे में पढ़ने को मिलता है, परमेश्वर का न्याय, लोगों के ऊपर परमेश्वर का न्याय। और जब हम परमेश्वर के न्याय के बारे में बातचीत करते हैं तो परमेश्वर गुनाहगारों को या पापियों को या गलत कार्य करने वालों को दंडित करता है। जब वो दंड की बात आती है तो वहां शांति या सांत्वना की बात कैसे हो सकती है। लेकिन नहूम के नाम के विपरीत नहूम की किताब में उसका संदेश यानी कि परमेश्वर का दंड के बारे में पाया जाता है। यह संदेश जो नहूम की किताब में है वो असूर के साम्राज्य निनवे नगर को संबोधित किया गया है। हमें मालूम है कि योना नबी को भी परमेश्वर ने एक संदेश देकर के इस नगर में भेजा, यह कहकर भेजा कि बहुत जल्दी ही परमेश्वर का दंड, न्याय इस नगर में आने वाला है। जब लोगों ने, निनवे के लोगों ने यह संदेश सुना तो उन्होंने इस संदेश को तिरस्कृत करने के बजाय या इसके खिलाफ जाने के बजाय या योना के खिलाफ जाने के बजाय उन्होंने पश्चाताप करना शुरू किया। अपने अपने पापों से वो तौबा करने लग गए और उस तौबा करने के कारण परमेश्वर ने इस नगर को छोड़ दिया, उसे दंड नहीं दिया, बख्श दिया। अब जब नहूम नबी आते हैं पिक्चर में, तस्वीर में, तो लगभग 100 साल बीत चुका है और नहूम जो है उसी परमेश्वर का संदेश फिर से इस नगर में ले आता है। हम इन दोनों नबियों के संदेश को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं और उसके द्वारा हम अपने आप को जांच सकते हैं। परमेश्वर से शांति और सांत्वना और प्रेम और उसकी आशीष प्राप्त करने का एकमात्र साधन अपने पापों से पश्चाताप करके उसके निकट आना है। जब हमें खुदावन का कलाम मिलता है तो हम अपनी आंखों को बंद किए बिना या अपने कानों को खुदावन के संदेश से बंद किए बिना जब हम उसको मान लेते हैं और अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और वापस लौट आते हैं तो परमेश्वर उसके बदले में हमको बड़ी आशीष देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग परमेश्वर के साथ सौदा करने लग जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि परमेश्वर, यदि तू मेरी माता जी के सर्जरी में मदद करता है या मेरे भाई के या भतीजे के या रिश्तेदार के जो इस वक्त बीमार है और डॉक्टर्स ने कहा कि उनका ऑपरेशन होना है, सर्जरी होना है, शल्य चिकित्सा होना है, अगर तू उसमें सफलता दे तो मैं हमेशा चर्च जाऊंगा। हम परमेश्वर से बार्गेन करते हैं, सौदाबाजी करते हैं और उसके साथ कंडीशन रखते हैं, शर्तें रखते हैं, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं वैसा करूंगा।
विद्यार्थी लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर यदि तू मुझे परीक्षा में पास कर देगा तो मैं संडे स्कूल जाऊंगा, चर्च में जाऊंगा और कलीसिया का काम करूंगा, इस प्रकार से कहते हैं। इसके साथ ही हम लोग ये भी खुदावन के साथ सौदा करते हैं कि यदि परमेश्वर, मैंने एक एग्जाम लिखा है, टेस्ट लिखा है, एंट्रेंस एग्जाम लिखा है, प्रवेश परीक्षा लिखा है, उसमें मुझे सफलता देगा तो मैं पक्का पक्का अपना 10वां अंश कलीसिया में दिया करूंगा। तो हम इस प्रकार से सौदाबाजी करते हैं, परमेश्वर को ब्राइब करने का कोशिश करते हैं, हम उसको घूस देने का प्रयास करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं, हमारे खिलाफ मुकदमा होता है, फिर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर यदि तू मुझे इस मुकदमा में जीत दिला देगा तो मैं पक्का पक्का तेरे पास आऊंगा। और कई बार क्या होता है, परमेश्वर हमारी इन प्रार्थना, इन दुआओं को सुन लेता है, और सुनने के बाद क्या होता है कि कुछ समय तक तो हम अपने इन वायदों पर जो हमने खुदावन के साथ किया है उसमें बने रहते हैं। लेकिन जो जो समय गुजरता जाता है, हम अपने इन वाचाओं से जो हमने खुदावन के साथ बांधा था उससे हम मुकर जाते हैं। योना नबी ने नीनवे के लोगों को जाके कहा कि उनके ऊपर जजमेंट, न्याय आने वाला है, और लोगों ने सुना और उन्होंने पश्चाताप किया, और पश्चाताप करने का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने खुदावन के आशीष को अपने जीवन में प्राप्त किया और प्रभु ने उन्हें दंड देने से बचाया। लगभग 100 वर्ष के बाद लगता है इन लोगों ने उस सारी चीजों को भुला दिया था जो उनके पूर्वजों के साथ परमेश्वर ने किया था। और लगभग जब उस समय बचाए गए थे लोग, उनकी संख्या 6 लाख के बराबर थी। लेकिन दुख की बात यह है कि जैसे जैसे समय गुजरता गया, इस पीढ़ी के लोगों ने अपने आने वाली पीढ़ी को उस परमेश्वर के महान कार्य बताने नहीं बताया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये लोग फिर से पाप में गिरते चले गए। अजीजों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो काम खुदावन हमारे जीवन में करता है, जो आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, उसको हम अपने तक ही सीमित न रखें, बल्कि हमें उसको दूसरे तक बताना है। दूसरे तक ही नहीं, बल्कि हमको आने वाली पीढ़ी को भी बताना है, और उस पीढ़ी को ये हिदायत देना है कि उसके बाद आने वाली पीढ़ी को भी बताना है। ये हमको बार बार कहा गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार हम लोग भूल जाते हैं और अपने बच्चों को भी जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया वो बताने से चूक जाते हैं, और जिसका ये नतीजा होता है कि आने वाली पीढ़ी जो है फिर से पाप के दलदल में फंस जाती है और खुदा का दंड उनके ऊपर आने लग जाता है। असूर के लोगों ने लगभग ईसा पूर्व 722 में उत्तरी राज्य यानी कि इजराइल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, अपने कब्जे में ले लिया, वहां के लोगों को उठा लिया। वो इसलिए हुआ क्योंकि यहां भी इजराइल के अंदर परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के कलाम को आने वाली पीढ़ी तक नहीं बताया, और वे वक्त गुजरते, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वे लोग भी अन्य देवी देवताओं के चंगुल में फंस गए और अपने जिंदा खुदावन को छोड़ करके अन्य लोगों के मार्ग में हो लिए, और खुदावन ने इन्हीं असूर के लोगों को, अपने लोगों को दंड देने के लिए प्रयोग किया था। इतना ही नहीं, ईसा पूर्व 701 में इन्होंने यरूशलेम पर भी कब्जाने का प्रयास किया था। इस प्रकार से हमको ये देखने को मिलता है कि एक वक्त जब खुदाबंद ने इसी असुर को अपने लोगों को सबक सिखाने के लिए, उनको सही मार्ग पे लाने के लिए इस्तेमाल किया था, अब उन्हीं लोगों पर परमेश्वर का दंड चला आता है। हम लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, और ये गलतियां ये है कि जब हम खुदा की जो आशीष है, उसके जो प्रेम है, उसकी जो अनुग्रह है, अपने लोगों को नहीं बताते हैं तो दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता है, और जब वो दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता है तो आगे चल करके हम अपने जिंदा खुदावन के वचन, उसके वचन के अनुसार चलना, उसके वचन में बने रहना, उससे हम लोग भटक जाते हैं।
और यही है जो सबसे बड़ा दंड का कारण हमारे जीवन में होता है। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और 25 वचन हमको इस प्रकार से कहता है कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह क्या करो। हमको एक दूसरे को समझाते रहना है, यानी कि बताते रहना है परमेश्वर के प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी कृपा दृष्टि, उसकी जो आशीष हम प्राप्त करते हैं उसको बताना है। और जो जो उस दिन को आते हुए देखो, अर्थात उस अंत के दिन की ओर यहाँ पर इशारा किया गया है, हमें उसमें और अधिक बढ़ते चले जाना है। यह अत्यंत जरूरी है। हमको अपने परिवार में एकत्रित होना है, बच्चों के साथ बैठकर बातचीत करना है, उनको परमेश्वर की दया के बारे में याद दिलाना है। यह बहुत जरूरी हो जाता है। खुदावन ने इन लॉकडाउन के दिनों में यह अवसर हमको प्रदान किया है। हम लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, सभी लोग दफ्तर जाते हैं, काम पे जाते हैं, आके थक जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, जल्दी जल्दी खाना बनता है, खाना खा के हम लोग सो जाते हैं। हमको परिवार के साथ बैठ करके एक दूसरे के साथ बातचीत करने का भी अवसर बहुत कम मिलता है। अब हमारे पास बहाना नहीं है, शायद परमेश्वर ने इन दिनों को इसलिए ठहराया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही है, लेकिन हो सकता है इसलिए ठहराया है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह, उसके दया, उसकी कृपा जो सालों से हम लोग अनुभव करते आ रहे हैं, अपने परिवार में मिलकर बैठ करके बातचीत करें और अपने बच्चों को बताएं, उन्हें समझाएं कि परमेश्वर ने कैसे कैसे हमारे जीवन में क्या काम किया है। हम अपनी गवाहियों को उनके साथ बांट सकते हैं, बता सकते हैं। जब ये परिवार में, समाज में इस काम को झुटला दिया जाता है, तो नहूम के दिन के समय के दिनों जैसा दिन आ जाता है, जिस प्रकार से नहूम के दिनों में हुआ, क्योंकि लोगों ने उस समय परमेश्वर के आशीष को छुटला दिया और परमेश्वर के भलाई को नगण्य समझा, महत्वपूर्ण नहीं समझा, और इसीलिए उस प्रकार से समस्या आने लग गई थी। हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने जीवन को देखना है और चलना है। नहूम की किताब हमारे लिए यही संदेश लेके आता है कि विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर की कृपा उसके बच्चों पर कितना भारी काम करता है। इस वक्त 100 साल गुजर चुका है जब पहला संदेश योना नबी के द्वारा आया था निनवे लोगों के लिए। अब दूसरा संदेश जो है नहूम नबी के द्वारा वहां तक पहुंचता है। परमेश्वर ने एक समय, मैंने जैसे पहले कहा कि उसने इस्राएलियों को दंड देने के लिए असुर के लोगों को, निनवे के लोगों को उठाया। अब परमेश्वर ऐसा लगता है कि उन लोगों को जो एक वक्त आशीष प्राप्त किए थे, उस आशीष में नहीं बने रहे, अब उनके पाप के बदले उनको वो दंड देना चाहता है। हमें बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से इसको समझना है। हमारे दिन भी जिसमें हम रह रहे हैं नहूम के दिनों जैसा है। जिस वक्त नहूम नबी रहते थे उसी के बराबर ही लगभग पाया जाता है। हम जिस घड़ी में रह रहे हैं उसमें लोग परमेश्वर के नाम को इतना महत्वपूर्ण नहीं देते हैं, अपने आप को ज्यादा समझते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आशीष को प्राप्त करें और इस तथ्य को समझें कि वो सचमुच में भला है। द लॉर्ड इज गुड, द लॉर्ड इज गुड। परमेश्वर को हम भला इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो विपरीत परिस्थिति को भी हमारे फेवर, हमारे पक्ष में कर देता है। जो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए कठिन है, जो काम हम नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर उसको हमारे लिए करता है। उसके लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह को समझना बहुत जरूरी है। द ग्रेस ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसको बहुत जरूरी है कि उसे समझना है। कई बार हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन संक्षिप्त में 2 बातें यहां जल्दी से कह दूं। परमेश्वर का जो अनुग्रह है
हम तभी परमेश्वर की भलाई को समझ पाएंगे या परमेश्वर को भला तभी कह सकते हैं जब हम उसके अनुग्रह को समझेंगे। तो अनुग्रह क्या है? अनुग्रह है, ग्रेस इज द लव ऑफ गॉड सोन टू द अनलवली। जो लोग प्रेम करने के लायक नहीं थे, उनको जो परमेश्वर का प्रेम दिखाया गया, वही तो अनुग्रह है। अब आप में से हर कोई या मैं, हम में से कोई भी नहीं कह सकता है कि मैंने ऐसा अच्छा काम किया था या मैं इतना अच्छा परिवार से आता हूं या आती हूं इसीलिए मुझ पे मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है। हमने, अगर हम गौर से अपने पुरानी जिंदगी को देखें तो हमारा जिंदगी बिल्कुल फटे, मैले, कुचले हुए चिथड़े के समान था और हम पाप के दलदल में फंसे हुए थे। हमारी भाषा ऐसे कुछ नहीं था जिसमें कोई हमारी सराहना करता, हमारे कार्य ऐसे नहीं थे जो लोग अप्रिशिएट करते। हम तो बिल्कुल प्रेम के योग्य नहीं थे, लेकिन जब हम पाप में ही थे तभी परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा। ग्रेस इज द पीस ऑफ गॉड गिवन टू द रेस्टलेस। वो लोग जो बिल्कुल परेशान हैं, दुनिया में तड़पते रहते हैं, उनको जो शांति खुदावन ने दिया वही अनुग्रह है, वही अनुग्रह है। ग्रेस इज द अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड। अनुग्रह परमेश्वर का एक ऐसा कृपा दृष्टि है जिसके बारे में हम लोग कोई आकलन नहीं लगा सकते हैं। ग्रेस इज फ्री sovereign favor to the ill deserving। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मुझे खुदावन की अनुग्रह की जरूरत थी या मुझे मिलना चाहिए। कुछ ऐसा काम नहीं है। ग्रेस इज लव दैट केयर्स एंड स्टूप्स एंड रेस्क्यूज। परमेश्वर का जो अनुग्रह हो इस प्रकार से है जैसे हमारी वो चिंता करता है। आसमान के झरोखे से नीचे देख करके आता है और समझता है कि ये व्यक्ति जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में है, उसको मेरी जरूरत है। वही है खुदावन का अनुग्रह। ग्रेस इज गॉड रीचिंग डाउनवर्ड टू पीपल हु आर इन रिबेलियन अगेंस्ट हिम। परमेश्वर का अनुग्रह वो है कि वो अपना स्वर्गीय स्थान छोड़ करके इस पाप में धरती पर मानव रूप लेके आया, ताकि जो लोग बलवा करने वाले थे, जो इंसान परमेश्वर के मार्ग से हट करके जाने वाले थे, उनके बीच में प्रकट हो करके उनको खुदा का कलाम, उनका खुदा का प्रेम दिखा सके। और उसके लिए उसने और किसी को नहीं बल्कि पुत्र स्वामी यीशु मसीह हमारे बीच में उतर आया। उसने अपनी स्वर्गीय महिमा का त्याग कर इस धरती पर एक दिनहीन मनुष्य बना। हालेलुया। वो ग्रेस, वो अनुग्रह है। और जब हम इस अनुग्रह के बारे में चर्चा करते हैं तो हम यही कंक्लूजन में आते हैं कि परमेश्वर सचमुच में भला है। जो कुछ बातें मैंने अभी कहा उनमें से कोई भी ऐसी बातें नहीं है जो हमको डिजर्व करता है। We do not deserve anything whatever I have said about grace this morning। केवल खुदा का कृपा है, उसकी दया है और उसी की दया के वजह से हम लोग आज जिंदा पाए जाते हैं। निन्वे के लोगों ने खुदा के कलाम को नहीं संभाला। 100 साल पहले जब उनको संदेश मिला खुदा का, उन्होंने अपने सब कुछ त्याग करके घुटने पर आके भोजन त्याग दिया, सब कुछ पश्चाताप किया और पश्चाताप का फल यह मिला कि उनको बचाया गया, उन्हें नाश नहीं किया। लेकिन गुनाह यह हो गया कि उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ियों पर इस परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं बताया। इस वजह से क्या हुआ कि अब 100 साल के बाद उनके ऊपर नहूम नबी के द्वारा दंड की आज्ञा आ रही है। लेकिन अगर उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को समझा होता तो शायद वो यही कहते, गॉड इज गुड, यहोवा भला है। अजी जो आज हमारी परिस्थिति कठिन है, मुश्किल है, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, उसकी दया है। और जब हम इस पे और गौर से चर्चा करते हैं तो हमको मिलता है कि वास्तव में खुदावन भला है। हमारी परिस्थितियों के बीच में खुदावन का प्रेम प्रकट होता है, हम सबको संभाल के रखता है। खुदावन हम सबको आशीष दे
और हम उसकी भलाई को अपने जीवन में दिन ब दिन अनुभव करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, क्योंकि यहोवा सचमुच भला है।